गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को मैं पेपर 8 का एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में पेपर 7 से पढ़ाया था, लेकिन कुछ छात्रों के डिमांड के कारण पेपर 8 के यूनिट 5 से, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि पिछले वर्ष यह प्रश्न नहीं पूछा गया है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो मैं आपको आज यह टॉपिक जो है, जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। यहाँ पे यूनिट 5 का यह टॉपिक है, पेपर 8 का, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। जनजातियों का जो है स्थानिक वितरण भारत में। तो यह काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यह जो है हमें सभी छात्रों को अपने आदिवासी जो हमारे हैं भारत में, उसके संबंध में भी जानना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं यह जो शब्द, जो वर्ड है ट्राइब्स, या हिंदी में आदिवासी बोलते हैं। आदि और वासी, वासी हम लोग जानते ही हैं, जो जिस जगह का रहने वाला होता है उसे हम वासी कहते हैं, और उसमें भी आदिवासी मतलब कि जो यहाँ पे आदिकाल से पहले से रहता हो उसे हम आदिवासी कहते हैं। और विद्वानों में एक मतैक्य नहीं है। कुछ लोगों का कहना है जो आदिवासी कुछ वर्ग हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे पहले से ही थे। कुछ का कहना है जो जिस क्रम से कुछ जनजातियां बाहर से आईं, उसके साथ ही ये जनजातियां भी आईं। इसमें काफी विरोधाभास है। अनेक विद्वानों ने इसके संदर्भ में अपने अपने अलग मत रखे हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे आप थोड़ा सा नजदीक करके दिखा भी देंगे। ये नाम जो है हर्बर्ट रिस्ले, आप देख रहे हैं 1901 में इन जनजातियों पे काम किया। भारत में कितने प्रकार के जो है जनजाति जन समूह जो रहते हैं उसके में अध्ययन किया। J.H. हटन ने भी अध्ययन किया 1931 में। उसके बाद मित्रा एंड मजुमदार और खासकर गोहा का वर्क जो है काफी कमेंडेबल है, और उन्होंने भारत के जनजाति और भी जो यहाँ के जो निवासी हैं उसको वर्गीकृत करने में काफी ज्यादा सहयोग किया। और वैसे जो विरोधाभास है, इसमें अधिकांश विद्वानों को का मानना है जो भारत में पूरा पाषाण काल से ही जो है मानव जाति का भारत में आगमन जो है दूर दूर महादेशों से, अफ्रीका से, भूमध्य सागर से, मध्य एशिया से, मध्य पूर्व के क्षेत्रों से होता रहा। इसीलिए कोई एक मत नहीं है, लेकिन तथापि जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे, यह मत जरूर है कि कुछ ट्राइब जो थे यहाँ के आदि थे, मतलब कि यहाँ पे पहले से ही थे, और वो ट्राइब जो थे वो निग्रिटो के समूह में रखा गया है, जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बेस ऑफ एथनिसिटी। इस एथनिसिटी में ये जो पहला ट्राइब समूह जो है, जो रेशियल समूह है निग्रिटो, उसके अंतर्गत जो है यहाँ पे ये माना गया है कि वो जो थे वो आदि मानव थे जो भारत में थे। और वैसे कुछ विद्वानों का यह भी मानना है जो भारत अनेक प्रजातियों का उद्गम स्थल भी रहा है। खासकर हिमालय के जो शिवालिक क्षेत्र हैं वहां पे कुछ आदि मानव के जीवाश्म जो हैं वो पाए गए हैं, और उसके आधार पे बहुत सारे जो विद्वान हैं वह भारत को भी कुछ समूहों का, आदि जनजातियों का घर मानता है। ठीक है, तो भारत में एक ऐसा देश है, इंडिया जो है एक इतना बड़ा देश है जिसमें कि हम कहें तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी देश से अधिक जनसंख्या, ट्राइबल जनसंख्या वो भारत में रहता है। और यह जो ट्राइबल्स जो भारत में हैं वो किसी एक होमोजेनस ग्रुप के नहीं है, विभिन्न समूहों के, जनजाति समूह के ये बिलोंग करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो जनगणना है
उसके अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या है वह 8.08% है 2011 के जनगणना के अनुसार। 8.08 यह आंकड़ा जो है 10,45,45,45,716 यह आंकड़ा 2011 सेंसस के अनुसार है। और भारत में आप देखेंगे जनसंख्या का यह जो फिगर है जनजाति का वह भी बढ़ता रहा है। 8.01% था 1991 में, जो पहले 6,78,00,000 जनसंख्या था वह बढ़ के 8,08% हुआ। तो हम यह भी देखते हैं यहां पर कि विगत 20 वर्षों में जनसंख्या में आंकड़े तो बढ़े हैं लेकिन प्रतिशत में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। तो हम यह कह सकते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 8% जनसंख्या जो है आदिवासी का है। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। और साथ ही साथ भारत में यह जो आदिवासी का जो जनसंख्या है वह विभिन्न समूहों में कुल 461 जो है, मैंने यहां लिखा भी है, देयर आर 461 ट्राइबल ग्रुप्स। भारत में कुल 461 ट्राइबल ग्रुप्स मिलते हैं। और इस ट्राइबल ग्रुप्स में अभी तक सरकार जो है 424 को शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत रख लिया है। 424 जो है जिनको वैधता मिल गई है, उसके अलावा भी टोटल जो ग्रुप है वो 461 है। तो आप समझ सकते हैं भारत ऐसे विशाल देश में जो पूरे भारत में फैला हुआ है। वैसे आप देखेंगे लगभग 15 या 18 राज्य हैं जहां पे कि इसकी जनसंख्या मिलती है अच्छे प्रतिशत में। लेकिन जब देखेंगे पूरे भारत में गुजरात के कच्छ काठियावाड़ से लेकर और अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा तक और इधर जम्मू कश्मीर से लेकर केरला अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तक यह फैला हुआ है। यह जो 461 समूह है जनजाति का वो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, जिसे हम आज इस स्थानिक वितरण के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। और आप आगे देखेंगे ये जनजाति क्यों जनजाति है, यह मैंने लिख दिया आपके लिए कि ये अनटच्ड रहे हैं। मॉडर्न लाइफ जो है, जो आज की सुख सुविधा वाली जो जिंदगी है उसके अंतर्गत ये नहीं आ पा रहे हैं। मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो है उससे वो दूर है और वो अपने जंगलों में पौधों पहाड़ों पे पठारों पे ही घिरे हुए हैं या वहां पे लोकलाइज हैं। तो दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द मॉडर्न लाइफ स्टाइल। एंड नॉट ओनली दैट, 93% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन जो है अभी भी 93% रूरल पॉपुलेशन है। जनसंख्या वो अभी भी जंगलों में या रिमोट एरियाज में रूरल काम जो होते हैं वो करते हैं। सिर्फ 7% जो है वो शहरों की ओर या मॉडर्न लाइफ की ओर आए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस में आप यह भी देख रहे हैं, मैंने लिखा है जो ट्राइब्स ऑफ इंडिया को हम कैसे पढ़ें, कैसे समझें। तो आप यहां देख रहे हैं एथनिसिटी के अनुसार ट्राइब्स को हमने 3 कैटेगरी में समझाने का प्रयास किया है। आप पहला लिखेंगे, थोड़ा कैमरा को मैं क्लोज कर रहा हूं, निग्रिटो लिखेंगे आप। पहला जो है एथनिसिटी में निग्रिटो है, दूसरा है मंगोलॉयड है, तीसरा है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। ये 3 ब्रॉड कैटेगरी हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट के साथ साथ आप देख रहे हैं मेडिटेरेनियन भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पे अनेक विद्वानों का अपना अपना मत रहा है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट और मेडिटेरेनियन। ठीक है, और ये मेडिटेरेनियन रेस जो है वह 3 भागों में बटा, वो मैं इसका यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जो है एक मेजर ट्राइबल ग्रुप को बिलोंग करता है, इसलिए मैं इसे यहां पे आपको लिखा हूं। तो निग्रिटो जो है उसे मैंने पहले ही बताया, वह जो था आदि मानव यहाँ का था, आदि जनजाति के रूप में उसे हम देखते हैं निग्रिटो। और यह कहां पाया जाता है भारत में? आइलैंड रीजन्स, अंडमान निकोबार,
लक्षद्वीप, ये छोटे छोटे जो टापू हैं वहां पे ये निग्रिटो पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ किताबों में आप देखेंगे जो हमारे भारत वर्ष में जो राजमहल का हिल है झारखंड में, वहां भी कुछ निग्रिटो पाए जाते हैं, क्योंकि उस निग्रिटो समुदाय के जो फीचर्स हैं, शॉर्ट हाइट, थिक लिप्स, ये जो है वो यहाँ पे भी कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। और इस निग्रिटो के जो एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वह यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उसे आप नोट डाउन कर लेंगे। जो अंडमान निकोबार में जो ट्राइब पाए जाते हैं, ओंजे, जारवा, सेंथलिस, उसके अलावा मेनलैंड में भी पाए जाते हैं कादर्स, पॉलीगर्स, इरुलाज, और राजमहल हिल के पास जो ये पाए जाते हैं कुछ कादर्स, पॉलीगर। इसके अलावा अंडमान निकोबार में ये मेन जो ट्राइब्स पाए जाते हैं ये सभी निग्रिटो में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप देखेंगे मंगलोइड। मंगलोइड जो है वह दो ब्रांचेज में भारत में आए, दो ब्रांचेज में, एक देख रहे हैं पैलियो मंगलोइड और एक तिब्बतो मंगलोइड, इसे आप लिख लेंगे। एक जो है पैलियो मंगलोइड, ये हिमालयन रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आया, उत्तर पूर्वी भाग में यह जो है पैलियो मंगलोइड के जो जनजातीय लोग थे वो आए, और तिब्बतन एरियाज में, मतलब जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के रीजन में जो पहाड़ियों के पे ये तिब्बतन मंगलोइड पाए जाते हैं। सिक्किम में भी ये तिब्बतन मंगलोइड पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मंगलोइड जो हैं, और ये आप देखते हैं ये जितने भी जनजाति हैं लगभग 5000 बीसी, आप निग्रिटो को छोड़ दें, यह थोड़ा सा पहले आया होगा, लेकिन ये जो मंगलोइड हैं और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हैं, मेडिटेरेनियन ट्राइब्स जो आए वो 5000 बीसी, 4000 बीसी, 3000 बीसी, ये क्रमबद्ध आते गए। सबसे पहले आप मंगलोइड के बारे में लिख लिया आपने, पैलियो और तिब्बतो मंगलोइड, ये दो ग्रुप में आए, उत्तरी पूर्वी भाग में और उत्तरी भाग में, ये हिमालयन रीजन में आए। और आप इनको देखते ही हैं, ये भी शॉर्ट हाइट के होते हैं, ब्रॉड चेहरा होता है, जिसे आप तिब्बतन के नाम से भी जानते हैं, जो असम के ट्राइबल्स रीजन, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, ये ट्राइब्स इसमें अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप तीसरा जो ट्राइब्स जो देखते हैं, जो भारत में विस्तृत रूप से पाया जाता है, मेन लैंड पे, जो सेंट्रल पार्ट हमारा है या दक्षिण भारत तक, ये मेडिटेरेनियन और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ट्राइब्स आए, जनजातियां आई। और यह भी किताबों में है जो ट्राइब्स डिफरेंट जो हैं 2000 बीसी, 3000 बीसी में आए और आते गए, और वो दक्षिण की ओर शिफ्ट करते गए। ऐसा भी है जो मेडिटेरेनियन ट्राइब या प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ट्राइब जो आए, उन्होंने हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का नींव रखा, और ब्रॉन्ज एज जो हम लोग पढ़ते हैं वो इन लोगों ने लाया। और बाद में ये ट्राइब फिर बाद में दूसरे जो है ग्रुप आते गए, और ये ट्राइब जो है अंदर की भारत के अंदरूनी हिस्सों में फैलता गया। इसीलिए भारत में हम ट्राइब जो है लगभग अधिकांश स्टेट्स में देखते हैं। और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ट्राइब जो है वह उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं जो हमारे झारखंड में है, ओरांव है, मुंडा है, संथाल है, ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड थे। इनके साथ जो है बाद में जो मेडिटेरेनियन के ट्राइब्स आए वो सिंधु घाटी सभ्यता में इनके साथ मिलके काम किए और फिर सभ्यता को आगे की ओर बढ़ाया। तो ये सब बातें मिलती हैं, लेकिन हम बेस्ड ऑन एथनिसिटी ये 3 ट्राइबल्स जो रेसेज हैं उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। अब हम चलते हैं जो भारत में, पूरे भारत में जो ट्राइब्स पाए जाते हैं उसे अनेक विद्वानों ने, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, अपने ढंग से वर्णन किया है। मुख्यतः वैसे ट्राइब्स को हम देखें तो इसे 3 भागों में भी बांट सकते हैं, उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी ट्राइबल रीजन्स, सेंट्रल रीजन्स एंड सदर्न रीजन्स। अनेक किताबों में ऐसे भी विवरण मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे जो गुहा साहब ने भी, गुहा ने 1944 में, और अन्य भूगोलवेत्ताओं ने भी इसको ज्यादा इंफेसिस किया है जो रिसेंट है। इसके अनुसार जो है 7 जोन्स में बांट के हम
ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप पहले नोट डाउन कर लेंगे। थोड़ा सा क्लोजअप करके आपको दिखा देता हूं। नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्टर्न जोन एंड आइलैंड रीजन्स, ये 7 जोन्स हैं। और इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं वो भी आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे नॉर्थ जोन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी और बिहार के तराई क्षेत्रों में यह जो है ट्राइब्स नॉर्थ जोन का यहां पे पाया जाता है। अब यहां पे कौन कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं वो आप लिखेंगे कॉपी पे। इस नॉर्थ जोन में जो मुख्य ट्राइब्स हैं वह हैं लाहौल, ठीक है, लिखें आप, लाहौल, लेप्चा, भोटिया, थारू, बकरवाल, बुक्सा, गुज्जर। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपको। इस नॉर्थ जोन में जो इन राज्यों में जो ट्राइब्स पाए जाते हैं, लाहौल, लेप्चा, भोटिया, थारू, थारू हमारे बिहार में भी पाया जाता है और बिहार और यूपी के तराई क्षेत्रों में भी पाया जाता है। बुक्सा, गुज्जर, ये गुज्जर हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से नॉर्थ जोन में ये स्टेट्स हैं और ये आदिवासी जनजाति पाए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न जोन। यह जो है जो 7 सिस्टर्स के नाम से हम जानते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर्स के अंतर्गत ये सारे स्टेट्स आते हैं। इसमें आप देख रहे हैं असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागा है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। यह जो है ऑल 7 सिस्टर्स जो हैं, 7 स्टेट्स इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आप देखेंगे जो मणिपुर, आप मणिपुर जो काफी अच्छा हरा भरा स्टेट है, छोटा सा, यहां पे कौन कौन ट्राइब्स हैं वो आप नोट करेंगे। मणिपुर में जो मुख्य ट्राइब हैं, कुकी का नाम आप जानते ही होंगे, कुकी और नागा, उसके अलावा पंगल और मेटियर, ठीक है। उसके बाद आप आसाम जो सबसे बड़ा यहां पे है इस 7 सिस्टर्स में, आसाम में आप जानते होंगे, लिख डालेंगे, नोट करेंगे, बोरो, कछारी, हैजोंग और मिकिर। मिकिर को कार्बी के नाम से भी जानते हैं, ये लिख लेंगे। उसके बाद आप चलें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप लिखेंगे डफला, खामपति, सिंगपो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ये ट्राइब्स हो गए। उसके बाद त्रिपुरा चलें, उसके बाद आप त्रिपुरा चलें। त्रिपुरा में चकमा, कुकी, लुसाई और संथाल ये ट्राइब्स हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, त्रिपुरा में चकमा, कुकी, लुसाई और संथाल भी थोड़ा पाए जाते हैं। मेघालय, मेघालय जो है यहां पे आसाम के नीचे मेघालय, तो मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया, इन 3 नाम से आप पढ़े भी हैं कि पहाड़ियां भी हैं, और ये तीनों पहाड़ियां जो हैं ट्राइबल्स डोमिनेटेड हैं, गारो, खासी और जैंतिया। उसके बाद आप नागालैंड को देख लें। नागालैंड में नागा, कुकी, मिकिर और गारो, ठीक है। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम में आप लिखेंगे लुसाई, लुसाई, कुकी, मिकिर और उसके अलावा गारो, खासी और जैंतिया भी यहां पे पाए जाते हैं। और इसी के साथ जो है यह छोटा सा स्टेट जो यहाँ पे सिक्किम है, इस सिक्किम में भी जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं वो आप लिखेंगे लेप्चा, भूटिया, भूटिया ट्राइब बहुत फेमस है, लिम्बू और तवांग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने नॉर्थ ईस्ट जोन में कौन कौन से ट्राइब हैं वो आप नोट डाउन कर लिए होंगे। और ये ट्राइब जो है असम के रीजन में, ये जो ट्राइब्स जो हैं वो लिटरेसी में भी काफी आगे हैं, क्योंकि यह जो 7 स्टेट्स है यहाँ पे कॉलोनियल रूल्स का प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो कॉलोनियल रूल में मुख्य धारा के साथ जो है ये आगे बढ़े। यहाँ पे
ये ट्राइब्स जो है क्रिश्चियनिटी को भी एडॉप्ट किया, और साथ ही साथ यह जो है यहाँ पे डेवलपमेंट में इनका अहम रोल भी है। यह जो है जैसा कि हम पढ़ते हैं कि आदिवासी के मतलब कि जंगलों में लिमिटेड एरियाज में रहेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं मिलता है। अधिकांश ट्राइब्स ग्रुप जो है वो लिटरेसी में भी और डेवलपमेंट में भी आगे हैं। कुछ जनजातियों को हम छोड़ दें तो अदरवाइज ये अधिकांश ट्राइब्स जो यहाँ हैं वो काफी आगे हैं। और आप इस रीजन में बहुत सारे जो इनफाइटिंग्स होते हैं वो भी आप देखते होंगे, जो विभिन्न सारे ट्राइब्स आपस में काफी यहाँ पे लड़ते भी रहते हैं। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट जोन के ट्राइब्स हो गए। अब हम चलते हैं जो मुख्य है, मैंने यहां भी बताया था आपको, सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, इसी से अलग हुआ है वो छत्तीसगढ़, वेस्ट राजस्थान और नॉर्थ आंध्र प्रदेश। ये मुख्यतः 4 जो है एरिया सेंट्रल जोन में कवर होता है। और यहां जो है मुख्य ट्राइब्स जो है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। ये एमपी और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे गोंड का जो है वो दबदबा है। गोंड जो है जनजाति यहाँ पे इस सेंट्रल जोन में अधिक जनसंख्या में पाया जाता है। उसके अलावा जो है बैगा है, माड़िया है, अंबुजा है। ठीक है, ये आप जरूर उनसे नोट डाउन कर लेंगे कि सेंट्रल जोन में मुख्य ट्राइब है वो गोंड है, उसके अलावा बैगा और माड़िया है। उसके बाद हम अब चलते हैं चौथे साउथ जोन में। ठीक है, तो साउथ जोन में आप देख रहे हैं जो यह जो है साउथ ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड के अक्षांश के दक्षिण में यह जोन एग्जिस्ट करता है। और यह वेस्ट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट तमिलनाडु और केरला तक यह एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है। सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न जो घाट हैं, वेस्टर्न घाट के मध्य और दक्षिणी भाग तक नीलगिरी रीजन जो है, यहाँ पे नीलगिरी रीजन इसको कवर करते हुए यहाँ तक ये भाग फैला हुआ है। सदर्न रीजन, सदर्न जोन 20 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, यहाँ 20 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड है, इसके दक्षिणी भाग में यह फैला हुआ है। यहाँ आप नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ की जो मुख्य ट्राइब है साउथ जोन का, वह आप लिखेंगे टोडा, कोटा और बगादा। ठीक है, आप कॉपी पे लिखेंगे टोडा, कोटा और बगादा। ठीक है, मैं समझता हूं आप लिख लिए होंगे। अब मैं आगे चलता हूं ईस्ट जोन, पूरब जोन, पूर्वोत्तर भाग। तो इसमें जो है वह झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है और उड़ीसा आता है। जैसा कि झारखंड जो पहले बिहार में था अब अलग है, अलग स्टेट है, तो ये ईस्ट जोन में आता है। और यहाँ के प्रमुख ट्राइब जो हैं वह आप नोट कर लेंगे, बहुत जो यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं। संथाल आप लिखेंगे, संथाल, मुंडा, ओरांव, हो, बिरहोर। ठीक है, कोल भी एक ट्राइब है, ये भी लिख लेंगे। तो हम समझते हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में जो मुख्य ट्राइब हैं आप लिख लेंगे, मुंडा, ओरांव, संथाल, हो और बिरहोर। ओडिशा में भी जो कुछ ट्राइब्स हैं जो अलग हैं, वहां पे जुआंग, खाड़िया, खोंड और भूमिज, ये ओडिशा में भूमिज ट्राइब भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ट्राइब्स का जो है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, जोन्स में अलग अलग ट्राइब्स पाए जा रहे हैं। अब हम चलते हैं वेस्टर्न जोन की तरफ, पश्चिमी जोन। पश्चिमी जोन में जो राज्य आते हैं वह पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश। नीचे पश्चिमी दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है, नीचे का पोर्शन, लेकिन मुख्यतः जो है राजस्थान और गुजरात का जो है इसमें भाग आता है। और यहाँ के जो मुख्य ट्राइब हैं वह आप नोट कर लेंगे और ये देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फिर आपको मिलेगा भी, आगे में भी क्या इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा मैं। वेस्ट जोन में जो वेस्ट राजस्थान में है वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब यहाँ पाया जाता है वो भील है, आप लिख लेंगे भील। उसके बाद दूसरा है गाराशिया,
और उसके बाद मीना, बंजारा और सांसी, बंजारा और सांसी। तो इस प्रकार से ये 7 जो हैं मेनलैंड के जोन्स, उसका आपने नोट डाउन कर लिया। और 7वां है आइलैंड रीजन्स, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, जो और भी आइलैंड्स हैं, उनको रखा गया है। और यहाँ के जो मुख्य ट्राइब हैं वो आप लिख लेंगे, ओंजे, जारवा, सेंटिनाली, सोमपेन, SHOMPEN, सोमपेन। तो ये मुख्य ट्राइब हैं अंडमान निकोबार के। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यह जो जनजाति है वह अलग अलग क्षेत्रों में विस्तृत रूप से, प्रांतों में अलग अलग ढंग से फैला हुआ है। और यह जो जनजातियां हैं अपना अपना विशिष्ट जीवन शैली होल्ड करते हैं। इन सभी की शैली एक नहीं है। विशिष्ट जीवन शैली के लिए ये हर एक जनजातियां जानी जाती हैं। इनके जो सामाजिक संगठन भी अपना अपना विशिष्ट ढंग का होता है, धर्म अलग होते हैं, विश्वास अलग होता है, भाषा और संस्कृति भी अलग होता है। अतः जो है जनजाति जो है भारत में विविधता का जो है एक रोचक अध्ययन में भी लगता है। इसीलिए भारत को आप देखते होंगे मेल्टिंग पॉट ऑफ द वेरियस रेसेज भी जाना जाता है। यह क्या है? मेल्टिंग पॉट ऑफ वेरियस रेसेज। जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग 461 ट्राइबल ग्रुप्स भारत में, और वो भी अपने अपने विशिष्टताओं के लिए जाना जाता है। तो अब हम इसका सेंसस में फिगर देखते हैं। जैसा कि आपने पहले अध्ययन किया कि भारत में 8% ट्राइब्स हैं और वो डिफरेंट स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और अब आप उसे सेंसस वाइज देखेंगे कि कौन सा स्टेट ट्राइब्स के पॉपुलेशन में आगे है, परसेंटेज में आगे है। और कुछ यहाँ पॉइंट्स होते हैं जो आगे के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी आपने इतने ट्राइबल्स ग्रुप को देखा, आपसे पूछा जाता है जो सबसे भारत में सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप पॉपुलेशन वाइज कौन है, तो आपका आंसर होगा भील। भील जो है भारत में सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, फॉलोड बाय जो है इसकी आबादी यहां देखेंगे, यहां लिख दिया है मैंने 46.18 लाख। उसके बाद दूसरा है गोंड है, फिर संथाल है। तो इस प्रकार से ये आंकड़े भी जो है प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूं, ये आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इंडिया जो है जनजातियों ट्राइब्स का जो है शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है 2011 के सेंसस के अनुसार। इसमें मैंने लिटरेसी भी आपको लिख दिया है और सेक्स रेशियो भी लिखा है। इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो गौर करने की वाला भी है, जो आप गौर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया में सबसे अधिक ट्राइब्स का पॉपुलेशन, जो हार्ट ऑफ द इंडिया कहलाता है मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ जो अलग हो चुका है, यदि हम छत्तीसगढ़ को भी यहां मध्य प्रदेश में जोड़ दें तो लगभग यहाँ पे 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या ट्राइब्स की थी। लेकिन हम अब मध्य प्रदेश का ही जनसंख्या यहां देखते हैं तो 1,53,16,784 मध्य प्रदेश में ट्राइब्स पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र यहां पे 1,05,10,213 ट्राइब्स हैं। लिटरेसी भी यहां मैंने लिख दिया है 50%, ये भी 52%। यहाँ पे सेक्स रेशियो भी है, आप महाराष्ट्र में सेक्स रेशियो काफी अच्छा है। इवन कि आपका ये प्रश्न भी है जो सबसे अधिक जो सेक्स रेशियो है वो महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। देख रहे हैं 1029 जो है सेक्स रेशियो ट्राइब्स के में महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। तीसरे नंबर पे उड़ीसा है, 95 लाख पॉपुलेशन है। राजस्थान चौथे नंबर पे 92 लाख के आसपास है। छत्तीसगढ़ 78 लाख 22,902। यहां भी लिटरेसी आप देख रहे हैं 10
20 मतलब 1020 है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद यहाँ लिटरेसी कुछ ज्यादा हुआ है या ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में, गुजरात में आप देख रहे हैं लगभग 90 लाख जनजाति आबादी है। यहाँ भी लिटरेसी अच्छा है, 62% है। सेक्स रेशियो कम है, 981 ही है। झारखंड जो आप जानते हैं आदिवासी का यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, अलग राज्य बना बिहार से अलग होके। यहाँ पे 86 लाख है और यहाँ पे भी जो सेक्स रेशियो है वो 1000 के ऊपर है। लिटरेसी अभी थोड़ा कम ही है, 57% के आसपास ही है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश लगभग 60 लाख, वेस्ट बंगाल 52 और कर्नाटका 42। ये ऊपर के 10 राज्य जो आप देख रहे हैं, यह 10 राज्य जो है आप सभी की जनसंख्या जो है लगभग 50 लाख से ऊपर है। जनसंख्या यहाँ जनजातियों की लगभग 50 लाख या उससे ऊपर है। और यह जो आंकड़ा है लगभग 83% या 85% लगभग, यह जो कुल जनजाति का आबादी का 83.2% इस 10 राज्यों में ही पाया जाता है। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। 83.2% जो टोटल पॉपुलेशन है ट्राइबल्स का, उसका 82.3% इस 10 राज्यों में ही ट्राइब्स जो है वो पाए जाते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें चिन्हित भी करेंगे। और आप देखेंगे कि यह 10 राज्य में ही लगभग 83% कुल जनसंख्या यहाँ बिलोंग करता है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है मुख्यतः 7 सिस्टर्स जो मैंने यहाँ बात किया, 7 राज्यों का असम के क्षेत्र में, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 हैं और भी छोटे छोटे नीचे के क्रम में होंगे। यहाँ आबादी आप देख रहे हैं लगभग 40 लाख, असम का सबसे ज्यादा है, फिर मेघालय है 25, नागालैंड है 17, जम्मू कश्मीर 14 लाख समथिंग, बिहार जो है वो 16वें नंबर पे है। जो यहाँ पे कुछ ट्राइब्स पाए जाते हैं, थारू और संथाल वगैरह, वो 11 लाख कुछ हजार हैं। और फिर तमिलनाडु है, फिर अन्य राज्य हैं। तो यह जो राज्य है नीचे के क्रम में आप देखेंगे 15.3%। तो कुल मिला के यह जो 18 राज्य हैं, कुल मिला के 99% ये 18 राज्यों में जनसंख्या वितरित है। ठीक है, इस स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख रहे हैं कुल 18 राज्यों में यह जो जनसंख्या है 98-99% वह वितरित है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है आपके स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसे समझने को और लिखने के लिए, जिसे आप लिखेंगे। और वैसे आप देखेंगे यहां भी मैंने लिखा है कि 2/3 मतलब कि 2/3 जो है टोटल पॉपुलेशन जनजाति का जो है, आदिवासी का आबादी का, वह कहां पाया जाता है? तो एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, गुजरात और झारखंड, ये 6-7 जो राज्य हैं उसके अंतर्गत ही 2/3 जनसंख्या जो है वो बिलोंग करता है, यहीं पे पाया जाता है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे कि जो जनसंख्या है ट्राइब्स का वो लगभग 90% से ऊपर है। जैसे कि कुल आबादी का, जैसे कि मैंने यहां बताया आपको, नॉर्थ ईस्ट के जोन में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जनसंख्या, कुल जनसंख्या का जो जनजातीय आबादी का प्रतिशत है वो काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो है वो मिजोरम का है। आप लिखेंगे मिजोरम जो है वह जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत आबादी में सबसे नंबर 1 पे है। वहां लगभग 95% आदिवासी ही हैं। आप लिखेंगे, ठीक है, मिजोरम में कितने हैं आबादी? 95%। उसके बाद जो है नागालैंड में जनजातीय प्रतिशत जो है कुल आबादी का लगभग 88%, 88। मेघालय का 85% लिख लेंगे, और अरुणाचल प्रदेश का 63% और मणिपुर का लगभग 35%, त्रिपुरा का भी 31%। तो ये जो उत्तरी पूर्वी जो ये स्टेट्स हैं, इसमें देख रहे हैं आप अधिकांश राज्यों में जो जनजातीय प्रतिशत है कुल जनसंख्या का वो काफी
अधिक है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ जो जिला हैं, कुछ जिला जो है ये मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का या उड़ीसा का, वह भी जो है वह जनजातियों की प्रतिशत वहां पे अधिक है। जैसा कि 15 जिला ऐसे हैं जहां की कुल आबादी का 80% जो है वो जनजाति है। यह भी इंपॉर्टेंट है आपको नोट डाउन करने के लिए। जैसे मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में धार और मंडला, धार जिला है और मंडला जिला है जहां की कुल आबादी का 80% लगभग जो है वो जनजाति आबादी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे सरगुजा और बस्तर, सरगुजा और बस्तर जो है वह वहां की आबादी जो है वह भी जो है वह मोर देन 80% है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। ठीक है। उसके बाद अब आप देखेंगे उड़ीसा में आप देखेंगे यहां के भी डिस्ट्रिक्ट हैं सुंदरगढ़, मयूरभंज और कोरापुट। यहां की भी कुल आबादी जो है वो 80% ट्राइबल्स की है। कुल आबादी की 80% क्या है? ट्राइबल्स हैं इन 3 जिला में, उड़ीसा में भी। फिर से नोट कर लेंगे, सुंदरगढ़, मयूरभंज और कोरापुट। और अक्सर ये न्यूज में भी उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आते रहते हैं अपनी गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण। कोरापुट जिला के बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे फिर हिमाचल प्रदेश में भी जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है परसेंटेज में, वह लिखेंगे लाहौल, स्पीति और किन्नौर, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जहां मैंने बताया भील और ट्राइब्स का वहां पे ज्यादा दबदबा है, तो राजस्थान का भी डूंगरपुर जिला और बांसवाड़ा जिला, राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा आप नोट डाउन कर लेंगे। राजस्थान में यह जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का यहाँ पे है, वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद झारखंड का जो एरिया है, इस झारखंड में रांची है, सिंहभूम है, संथाल परगना है। ये जो है संथाल परगना भी यहां पर है, जमशेद और ये रांची हो गया। तो ये सब जो है डोमिनेंट है ट्राइबल पॉपुलेशन में। उसके अलावा जो है अरुणाचल प्रदेश का भी हम देखेंगे तो लोहित और तिरप। असम में हम देखेंगे तो मिकिर हिल्स और उत्तरी कछार, असम में मिकिर हिल्स और उत्तरी कछार। तो इस प्रकार से ये जिले हैं जहां पे कि जनजाति की आबादी अधिकांश मात्रा में ज्यादा पाया जाता है। तो यह जो है कुछ ऐसे जो है राज्य हैं इंडिया के जो ट्राइबल्स के पॉपुलेशन को वहां पे नोटिफाइड नहीं किया गया है। आपको ये भी कितनी बार एग्जामिनेशंस में आते हैं। कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर कि ट्राइबल्स को नोटिफाइड नहीं किया गया है और इसे आपको नोट डाउन करना चाहिए। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उसके अलावा दिल्ली, पौंडीचेरी, ये यूनियन टेरिटरी में, ये जो है यहां पे ट्राइबल्स को नोटिफाइड नहीं किया गया है। और इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे ट्राइबल्स को नोटिफाइड किया गया है, कुछ न कुछ जनसंख्या उसकी पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप ट्राइबल्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनका स्पेशल स्थानिक वितरण है, वह आप भली भांति समझ चुके होंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, ये ट्राइबल्स जो हैं, मैंने यहां जो बताया 93% क्या है रूरल एरियाज में, और उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके जो लाइफ स्टाइल है वो मॉडर्न लाइफ स्टाइल नहीं है। उनके लिए अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां की एक्सेसिबिलिटी जो है, पहुंच जो है वो सुगम नहीं है। आप जानते ही हैं छत्तीसगढ़ के दुर्गम जिला है जहां पे कि नक्सल एक्टिविटीज भी होते हैं, नक्सल घटनाएं भी होती रहती हैं। तो वो ट्राइब जो है
सताए भी जाते हैं, पीड़ित भी रहते हैं। और वहां पे अभी भी एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा सुगम नहीं है, और यही कारण है उनके गरीबी का भी, पॉवर्टी का भी। आप यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो नोट डाउन कर लेंगे। एक्सेसिबिलिटी के कारण वहां पे जो है विकास के सभी आयाम नहीं पहुंच सके हैं, इसीलिए गरीबी भी देखने को मिलता है। उसके बाद जो है इन एरियाज में सरकार के पॉलिसी के तहत बड़े बड़े फैक्ट्रियों को लगाने का जो है भी सिलसिला चलता है। देखते हैं आप उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी होते रहता है, क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्री के क्रम में उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाता है। और ये रिहैबिलिटेशन जो है उनको जमीन से लैंड एलिनेशन करता है, जमीन से उसके जो भी संपदा वो ले पाते हैं उनसे उनको अलग करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम उनको जूझना पड़ता है। उसके बाद जो है कम्युनिकेशन सिस्टम भी वहां अच्छे नहीं है, इसीलिए उसके अच्छे नहीं रहने के कारण उनके पास जो हेल्थ के सेक्टर में भी जो अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, अस्पतालें और जो उनके पास सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। उसके बाद जो है बच्चे उनके जो होते हैं वो या खुद भी न्यूट्रियस डाइट भी नहीं ले पाते हैं। शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है रूरल एरिया में जो ट्राइब्स रहते हैं। उसके बाद जो है लिटरेसी भी वहां पे रूरल एरियाज के ट्राइब्स में काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है, जो आप इन आंकड़ों के अंतर्गत भी देखें। उसके बाद जो है ट्राइब्स को जो सरकारों का जो नई नीतियां हैं जिसपे कि वनों से उन्हें विमुक्त किया गया है, तो उनको लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज भी देखने को मिलता है। तो ये सब जो है मुख्य कारण है जिसके कारण ट्राइब्स जो हैं वो आज विभिन्न ढंग के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो आप इन विभिन्न ट्राइब्स के बारे में जान चुके हैं। और एक क्वेश्चन और भी है जो कि सबसे लीस्ट ट्राइब्स, जो सबसे कम ट्राइब्स की संख्या में आज भारत में कौन सा ट्राइब्स है जिसकी संख्या सबसे कम है। तो आपके लिए यह जो क्वेश्चन है उसका आंसर है जारवा। जारवा जो एक ट्राइबल ग्रुप है, वो जो अंडमान निकोबार में मैंने आपको पढ़ाया अभी, डिफरेंट ग्रुप्स में जो जारवा पाए जाते हैं उसकी जो जनसंख्या है वो सबसे कम है, और वो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट है, वो खत्म होने के कगार पे है। और जैसा कि पिछले जनगणना में उसकी जो जनगणना की गई वो लगभग 416 या 420 के आसपास ही था। तो यह काफी चिंतनीय है, क्योंकि कुछ ट्राइब्स अभी भी हैं जो अपने मेन स्ट्रीम से नहीं मिलना चाहते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो मैं समझता हूं कि जनजातियों का जो स्थानिक वितरण है आप उसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो इसे आप अच्छे ढंग से लिख लेंगे। और धन्यवाद। मैं फिर आपको कुछ भी क्वेरी होगा तो मैं क्लास में ले लूंगा। थैंक यू वेरी मच।